अनुराग मिश्रा जी प्रयागराज से। राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें बचपन से ही बताया गया है कि बस एक नौकरी पालो और ज्यादा से ज्यादा भोगों को भोगो, यही सफलता है। लेकिन महाराज जी, हाँ, सच्ची सफलता क्या है? हम इसे कैसे प्राप्त करें? एक अच्छे वैसे वैसे अभी जैसे सुना तो पूरा उत्तर है, नहीं है। मातु पिता, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए, मातु पिता बालकहि बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। कोई बिरले माता पिता ऐसे होते हैं कि भगवन नाम भगवत मार्ग की बात बतावें, नहीं तो यही होता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो और धन कमाओ इन के इन प्रकारेण और भोग भोगो, क्योंकि अज्ञान की दशा में यही व्यवस्थाएं की जाती हैं। देखो, जब इस बात में हमारी बुद्धि उतरती है कि केवल हमारा इतना माना हुआ परिवार सुखी हो, तो छल कपट अपराध करने में, अब देखो वो दूध बना रहे हैं 5 लीटर दूध और सब केमिकल मिला के 500 लीटर, अपने बच्चे को वो कदापि पैसा देने पे भी नहीं पिला सकते। अगर उनको कहा जाए कि आज का जितना तुम बेचोगे उतना पैसा हम दे रहे हैं, अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएंगे। पर वो दूध जाएगा बहुत से बच्चों के जीवन के नाश वाले रोग पैदा करेगा। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों में ऐसे केमिकल, ऐसे अब जैसे घी है, नाना प्रकार के, बिल्कुल उसमें घी नहीं है, पर पदार्थों से ऐसे जो आंतों को जाकर रोग युक्त करें, उनसे कहो तुम खाओ, अपने परिवार को खाओ, नहीं खाए, क्या हुआ? मोहाविष्ट अज्ञानी अपने परिवार को सुख देने के लिए तो ये भारी अपराध कर, मतलब जितनी हम सुख बुद्धि संसार में करेंगे उतने पाप बढ़ता चला जाएगा। आज यही हो रहा है, हर वस्तु दूषित की जा रही है केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, और ये पता नहीं है कि जैसे तुम एक वस्तु को दूषित करके दे रहे हो, ऐसे तुम कई वस्तुएं लाओगे, वो भी ऐसे ही दूषित आएगी, तो तुम भी कष्ट को प्राप्त करोगे। अगर एक एक आदमी अपना सुधार कर, हम ये नहीं कहते कि तुम सन्यासी बन जाओ, इतनी क्षमता भी तो नहीं है ना। सन्यासी बनना कोई खेल तमाशा थोड़ी है, पक्की बात समझना। नाटक कर लेना तो बढ़िया नौटंकी में और सिनेमा में बहुत बढ़िया नाटक कर लेते हैं 2 घंटे के लिए साधु बन के, नहीं कर लेते? अरे दाढ़ी सब पूरी वैसे पोजीशन लेकिन सच्चाई से चलना, काम क्रोध आदि पर विजय, भैया बहुत होश खराब हो जाते, होश जब ये अपने पे आता है मन ना। अब जैसे अपने लोग 13 वर्ष की अवस्था से चले तो पूरी यौवन अवस्था अवस्था पूरा असंग, तब इसको देख दिया ऐसे जलाता है जैसे आग में रख देना और भूंजे, तो बाहर की आग तो अलग बात, अंदर की आग उसे जो सह गया सो महात्मा। ये संत बनना, ये जो भगवत मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है, भगवान की केवल कृपा से पार किया जा सकता, केवल कृपा से। पर वही फल गृहस्थी को भी मिल जाएगा यदि वो धर्म से चले और नाम जप करे, पाणी ग्रहण संस्कार किया, नौकरी पेशा कर रहे हैं, कमाए, माता पिता परिवार की सेवा, नाम जप चल रहा है, वो अच्छे आचरण वाला, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। पर केवल भोगों पर दृष्टि यदि होगी, रुपए पर दृष्टि होगी, केवल अपने परिवार की ममता का होगा, तो उससे अपराध बनेंगे, उससे पाप बनेंगे और वो फिर दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं होगा। तो जो मन का प्रश्न का उत्तर था वो सबके लिए है, और वो अगर मन ठीक हो गया तो कोई प्रश्न ही बकाया नहीं रह जाएगा। अच्छा, माता पिता केवल शरीर से प्रेम करते हैं, वो आपकी इसी केवल ढांचे को जानते हैं, आपको नहीं जानते। ना वो ये जानते हैं कि आपका कई जन्मों से भटकते हुए हमारे यहाँ जन्म हुआ है, अब तुम कभी दूसरी माँ के गर्भ में ना जाओ, तुम कभी दुख ना भोगो, सदैव सुखी रहो, इसका उनको खुद ज्ञान नहीं। एक मदालसा नाम की महान भक्ता हुई, तो उन्होंने पति वरण किया और उनसे कह दिया था, रानी थी, राजा उनकी पत्नी बनी थी, कह दिया था कि आप हम जो हमारे और आपके बीच में संतान होगी उस पर मेरा अधिकार होगा, मैं जैसा चाहूंगी वैसा वो बनेगा। तो उन्होंने सोचा कि लौकिक उन्नति के विषय, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि सन्यासी बना देंगे, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। जो भी पहला पुत्र प्रकट हुआ तो बचपन से उसे, तो शरीर नहीं है, वो आत्म स्वरूप है, मतलब परम ज्ञान। जे 9 किशोर अवस्था को हुआ, निकलो राजमहल से, निकलो और जो तुम्हें ज्ञान दिया उसका अनुभव करो, जाके एकांत सेवन कर सन्यासी बना दो। राजा ने देखा कि दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, उसको जब चौथा हुआ तो उनका बस एक हमें दे दो,
राज्य के। उन्होंने कहा मैंने नियम लिया है, जो मेरे गर्भ में आएगा उसे अब गर्भ में नहीं जाने दूंगी। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, पिता हूं, ये राज्य किसके लिए है? तो उनका ठीक है। बेटा थोड़ा सयाना हुआ तो एक अंगूठी पहनाई, और अंगूठी में एक श्लोक, जगत की नश्वरता और अपने स्वरूप का ज्ञान। कहा बेटा जब तुम्हें कोई परेशानी लगे, क्योंकि ये संसार परेशानी ही परेशानी देता है, तब इस अंगूठी को एकांत में खोल लेना, इसमें जो लिखा है उसका अर्थ सहित मनन करना बस। तो थोड़े ही दिनों बाद ऐसी अन्य राजा चढ़ाई करना, बड़ी विपत्तियां, कई तरह की। राजा को कोई ऐसा थोड़ी कि बड़ा सुखी होता है। एक परिवार की चिंता करके देखो, एक देश की चिंता करके देखो। देश की विरोधी वो चाहे जान की ताकत लगा दे, लेकिन निंदा करने वाले मिलेंगे, उसको शाबाशी देने के लिए नहीं मिलेंगे। तब उसको लगा कि आखिरकार इस दुख का निवारण क्या हो सकता है। एकांत में अंगूठी खोली, जेव ही श्लोक पढ़ा, तो चूंकि मां बहुत तपस्विनी भजनानंदी थी और उसका संकल्प था, तत्काल राज्य छोड़ा और एकांत सेवन भजन। कौन चाहेगा? मदालसा मैया कौन बनना चाहेगा? अगर लड़का भजन करने लगे तो माता पिता कान खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, भजन नहीं, तू फिल्म देख, गेम खेल, भजन नहीं। हाँ भजन क्योंकि पता है भजन में उनको ऐसा लगता है भजन करेगा तो हमारे हाथ से निकल जाए। कोई बिरला माता पिता होंगे जो भक्ति युक्त गृहस्थ धर्म में चलने की शिक्षा दे, और वो धन्याति धन्य है। जैसे लखन लाल जी ने पूछा कि माँ रघुनाथ जी बन जा रहे हैं, हमारी प्रबल इच्छा है भगवान के। तो उनका बेटा मैं माँ कहलाने योग्य हो गई अब, पुत्रवती जुवती जग सोई, जाकर पुत्र राम। भगवान का भक्त जो अगर पुत्र हुआ तो आज मैं माँ के नतर बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुखते सुतते बड़ी हानि। बियानी शब्द पशुओं में लगता है, गाय बियानी भैंस बियानी नहीं लगता। वो कह रही अगर भगवत विमुख पुत्र हो तो व्यर्थ में माँ ने उसे प्रकट किया। नतर बांझ, वो बेकार पुत्र को प्रकट किया। बाद बियानी, राम विमुख सुतते बड़े हानि, वो न जाने कितने पितरों तक को नरक ले जाएगा। अगर भगवान को भक्त हुआ तो 21 पीढ़ी तर जाएंगे, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो माता पिता शरीर से प्रेम करते हैं और गुरु तुमसे सिर्फ प्रेम करते हैं। जो सदगुरु सच्चे, वो वही रास्ता बताएंगे जिससे आप परम विश्राम को, परम सुख को प्राप्त हो जाएं। कभी किसी को ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम बाबा जी बन जाओ, कभी नहीं। उसकी योग्यता और उसकी प्रबल इच्छा, जब तक योग्यता ने आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु नहीं। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि विरक्तों का पोषण भी गृहस्थ से ही तो होता है। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, खूब कमाओ धर्म से, माता पिता सबकी सेवा करो, बढ़िया बन जाए। पर आजकल प्राय शिक्षाएं नहीं मिलती है। प्राय जैसा आप कह रहे हैं, एक हम बचपन में नाटक देखा था, सुल्ताना डाकू। मतलब गांव में जैसे कोई उत्सव होता किसी के यहाँ ब्याह भर, तो नौटंकी नाटक होते थे, तो बच्चे थे तो गए थे, तो सुल्ताना डाकू का देखा था। और उसको जब आखिरी में पकड़ा गया और फांसी की सजा देने को हुई, तो पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी माँ को बुला दिया जाए। तो बुला दिया गया। कोई ऐसी निगेटिव बात तो थी नहीं कि सरकार के विरुद्ध हो। जे माँ नजदीक आई तो उसको ऐसे पर जाल से अंदर से, नहीं हमें गले लगना है। तो वहां पुरुष था, अनुमति। जे भी नजदीक गया तो दांत से अपनी माँ की पूरी नाक भरी और काट लिया। सबने उसको दूर किया और कहा ऐसा क्यों किया? बोले यही है मुझे फांसी में चढ़ाने वाली। मैं जब स्कूल जाता था एक कलम चुरा के लाया, तो उसने कहा बहुत अच्छा बच्चा, लिखने के काम आएगी। बस मुझे लगा कि अच्छा है, मैं आगे बढ़ता चला गया और आज मैं सुल्ताना डाकू नाम से कहलाया और मुझे फांसी की सजा। अगर पहली पेंशन में इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी में चढ़ने लायक ना। वो नाटक उसमें सुल्ताना ना, माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, प्रायः अज्ञान की धरा में होते हैं। हमारे आचरणों की नींव माता पिता से पड़ती है। संत तक तो बहुत बाद में पहुंचा जाता है, संत गुरुदेव के पास तो बहुत बाद में। पहले हमारे गुरु होते हैं माता पिता, अगर वो हमको सही शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि सब गृहस्थ ऐसे होते हैं। हाँ, सही शिक्षा का परिणाम हाँ सतमार्ग होगा। वो गृहस्थ में रहते हुए भी तो
चाहे जैसे माता पिता की शिक्षा हो, जब आपको विवेक जागृत हो तो शास्त्र और गुरुजनों की बात मानकर उनकी सेवा कर लो, उनके प्रति कभी नकारात्मक भाव न लाओ कि अरे ये तो वैसे नहीं। जैसे उदाहरण देने लगते हैं कि भरत जी ने अपनी माता से ऐसा, तो ना आप भरत जी हैं और ना वो कैकेयी जी हैं। बात समझो, अपने लोग, अगर हम अपने माता पिता को भगवत भाव से देखेंगे तो माँ है, पिता है, उनका आशीर्वाद जो है वो हमको आगे बढ़ा देगा। उनके विचार हम ना देखें, उन्होंने हमारे साथ अहित नहीं किया। देखो कैसा भी, अब ज्यादा राक्षसी भाव आ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन कैसे भी माता पिता हो, उनके हृदय में एक बात रहती है, मेरा बच्चा सुखी रहे। हमने देखा कि माँ का कोई मतलब विरोधी भाव नहीं होता, वो अपने बच्चे को सुखी देखना, वो समझती है कि इस भाव से सुख मिलेगा, तो उतना ही समझती है। तो हमें लगता है अपनी माँ को, अपने पिता को बहुत प्यार देना चाहिए। बहुत हमारी सेवा की है और कितने वर्ष तक हमने सेवा की। अब हमारा अवसर आए और हम उन पर दोष दर्शन देंगे, वो तो गाली देता है, वो तो ये करता है, वो कुछ भी करे। जैसे हमको माँ ने हमारे किसी भी गुण या दोष को ना देखकर दुलार किया है, अब हमारा अवसर है उनके गुण दोष ना देखकर उनकी सेवा करें। और इस सेवा का फल होगा कि आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। आपको किसने बुलाया यहाँ? उन्हीं के आशीर्वाद ने भेजा है। ये अगर ज्ञान आपको समझ में आ गया तो वहीं भगवान मिल जाएंगे, वहीं वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि वो उनमें भी बैठे हुए हैं। आजकल हमारी मलिनता बढ़ती चली जा रही है और हम अपने बूढ़े माता पिता की बातों पर आ जाते हैं कि बड़ा कड़वा बोलते हैं, अरे खुद इनके आचरण ठीक नहीं, ऐसा, और उनके साथ अभद्र व्यवहार गृहस्थी में सबसे बड़ा। हाँ, कुछ पिता ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वो कानून के द्वारा दंडनीय है। अगर ऐसा कहीं है, फिर हम उनके प्रति पूज्य भाव नहीं कहते। जैसे मान लो घर परिवार में बच्चे, उनके द्वारा सुरक्षित रहना चाहिए और वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसों की फिर पूजा नहीं, उनकी दूसरी पूजा है। फिर तत्काल कानून के द्वारा उनको दंड ले आना चाहिए। नहीं तो बड़ा, अब जैसे प्रायः सुनने को आने लगा है, कभी ऐसा सुनने को नहीं आया था कि पिता के द्वारा बच्चों का शोषण होता है। पहले कभी नहीं सुन, पर सूत्र लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, सहज भाषा भाषा में रामचरितमानस में कहा है, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। बहन और बेटी का भेद खत्म हो जाएगा। कलयुग जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो ये नहीं आएगा कि मेरी बेटी है या मेरी बहन है। आगे जैसे तो अभी तो बच्चा है कलयुग, 5000 वर्ष, तो देखो कहीं ना कहीं छुटपुट छुटपुट घटना आने लगी ना, तो हम उन पिताओं के लिए नहीं कहते, वो तो राक्षस है, पिता कैसे हो सकते हैं? अपनी संतान जो अपने द्वारा सुरक्षित होकर हमको उन्नति के मार्ग में, मान लो बेटी है तो हमारा बहुत बड़ा दान हो जाएगा जीवन में, कन्यादान, सुरक्षित धरोहर की तरह रख के और वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवत स्वरूप मानकर दान किया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और अगर ऐसा कहीं, तो फिर सहन नहीं करना चाहिए, ना बच्चों को सहन करना चाहिए, ना घर वालों को सहन करना चाहिए। उनका सही स्थान जेल होगा और वो जीवन में प्रायश्चित करेंगे, जलेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, उनकी सेवा बन जाएगी। उन ऐसे पिता की सेवा है, वहां पहुंचा देना, क्योंकि तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, तुम्हारे द्वारा पोषित है और तुम पशु राक्षस भी ऐसा प्राय नहीं करते। हाँ ऐसा, पर हमारा उद्देश्य यही है कि माता पिता की सेवा बने, पर राक्षसों की सेवा की बात नहीं कर रहा है। जो राक्षस है उनके लिए अलग विधान बना है, हमारी भारत सरकार की कानून है, उनको वहां समर्पित कर, उनकी पूजा अच्छी हो जाएगी। हाँ, अपने जो भाव से, धर्म से, तो फिर हम उनके बच्चे हैं, वो हमें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, शासन में ले सकते हैं, इतना अधिकार है इस शरीर पर, लेकिन गलत अधर्माचरण नहीं कर सकते। अगर अधर्माचरण करते हैं तो वो पिता नहीं, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो गए। फिर उनकी सेवा दंड है, कानून, अपने हाथ से ना करें, उनको समर्पित कर, क्योंकि फिर आप अपराधी बन जाएंगे। आपके अगर कोई ऐसा है तो आप हमारी सरकार को समर्पित कर दीजिए, वो कानून के अंतर्गत न्याय विभाग बना है, दंड विभाग बना है। तो बहुत सावधान रहे और इस जीवन का परम लक्ष्य है भगवत आश्रित, नाम जप, अच्छे आचरण। 3 बातों को बार बार दोहराते हैं हम। अपने आचरणों का सुधार करो, इसके लिए आपको बल चाहिए, वो नाम बल से मिलेगा। और हमें बचाव पक्ष चाहिए कि हम गलत जा रहे हैं तो हमें कोई बचाए, तो भगवान बचा। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे। प्रियंका सखी जी छत्तीसगढ़ से।
जी। गुरुदेव आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव क्या मन ही माया है? ऐसा भी समझ सकते हैं। श्री भगवान में लगा हुआ मन त्रिगुणातीत हो जाता है, तो भगवान ने मन को अपना स्वरूप बताया है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, पर कब? जब वो भगवान में तन्मय हो। अभी हमारा मन शत्रु का बर्ताव कर रहा है, हमारे साथ वो मित्रता का व्यवहार दिखाता है और आचरण ऐसे करा देता है जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। मन ही तो करवा रहा है हमारा, मन ही गलत प्रेरणा करता है, हमारे सामने पेश करता है सुख का प्रलोभन और फंसा देता है भारी दुख में। देखो, जितने भी कानून विरुद्ध आचरण हैं या शास्त्र विरुद्ध आचरण हैं, वो हमारे मन की स्वीकृति से ही तो होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि बाहरी किसी व्यक्ति ने करवा दिया, नहीं, आपकी स्वीकृति से होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि आप जब कर्ता भाव लेकर के मन के साथ होते हैं तभी वो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। आप देख लो, जैसे हमारा मन कहता है कि ये हमें खाना है, धर्म विरुद्ध है, हम नहीं खाएंगे, अब भला खवा के दिखा दे, है नहीं। जब हमको प्रलोभन दिया कि नहीं, इससे आप बलवान हो जाओगे, ये आपके लिए सुखद रहेगा, उसमें गुण बुद्धि दिखाएगा, सुख बुद्धि दिखाएगा, तब हम स्वीकृति दे देते हैं। गुण बुद्धि सुख बुद्धि जहां स्वीकृति देते हैं तो वो हमको उस विषय में इतना आसक्त कर देता है कि फिर हमें लगने लगता है हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। यही माया है। और जब इसे संत सदगुरुदेव का, शास्त्रों का स्वाध्याय मिला, तब हमको पता चला कि अभी तक जो अनंत जन्मों में भोगते रहे, वही मनुष्य जन्म में भी भोग रहे हैं, वही पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। खाना पीना, बच्चा और सोना जागना, ये तो सब क्रियाएं। मनुष्य शरीर की दुर्लभता तो दिव्य है। दुर्लभो मानुषो देहो, वो दिव्य क्या है? जब सुर दुर्लभ कहा गया, देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो जो देवताओं के पास भोग है, एक भोग जब पृथ्वी में उतरता है तो बड़े बड़े जितेंद्री फिसल जाते हैं। तो ये देव दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? बोले श्री भगवान को प्राप्त कर लेना और माया मुक्त हो जाना। अब ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये गलत आचरणों में लग जाता है तो हमें बांध देता है, और जब ये भगवान में लग जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि मन ही माया है, और मन अगर प्रभु में लग गया तो ये स्वयं भगवान भी है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन ही भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अब इसके प्रति सावधानी रखना एक बड़ी कठिन बात है। पूरे जीवन साधना इसी बात की होती है कि हम अपने मन को सुरक्षित रख पाए, मन को सही दिशा पे चला पाए, या जिस दिशा पर चले हैं सही दिशा पे, उस पे आगे बढ़ते चले जाएं। पर ऐसा नहीं हो पाता है। आप थोड़ा सोचिए भर सही दिशा की चलने की, फिर मन को देखिए वो क्या कला मारता है आपके साथ। ऐसा आप गिराएगा कि अब आपको मतलब सोचने का समय नहीं देगा। आप सोच लीजिए कि मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, फिर आप इसकी कला देखिए। आप सोच लीजिए कि आज से मैं कसम खाता हूं कि ऐसा नहीं करूंगा जो गलत है, फिर आप उसकी कला देखिए। वो ऐसी मीठी छुरी से काटेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। शास्त्र और गुरुदेव, इनके जो वचन हैं, उसी से इसे फांसा जा सकता है, दूसरी कोई उपाय नहीं है। नहीं नहीं, भगवान ने गीता में कहा है और गुरुदेव ऐसा बोले हैं, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं। आप बच सकते हो। नहीं, बहुत बहुत बहुत, आप तो गृहस्थ में हैं, अच्छे अच्छे साधकों में, अच्छे अच्छे जितेंद्री, वो ऐसा प्रलोभन पेश करता है, भगवान तो मिल ही जाएंगे ना आगे, वो तो क्षमा कर देंगे ना, उतरना इस मार्ग में। अब बस जहां उतरा तो फिर ऐसे दलदल में फंस गया, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय भगवान की शरणागति काम करती है, फिर भगवान बचाते हैं। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राख है। ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर देंगे
कि सोचने में भय लगेगा, उधर जाने की तो बात जाने दो। तो इसीलिए भगवान का आश्रय और भगवान का भजन और भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण, तो मन हमारा मित्र हो जाएगा, मन हमारा भगवत स्वरूप हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर दुर्गति वाले ही आचरण ये कराता है। आप देख लो, जरा संबंध के प्रतिकूल होता है तो पवित्र संबंधों में हमारी बड़ी क्रूरता हो जाती है। आप देखो, पूज्य संबंध है, पूज्य जन है, उनके प्रति क्रूरता, माता पिता गुरुजन वयो वृद्धजन। हमारा मन इतना धोखेबाज है, हमारे जरा से मन के प्रतिकूल हुआ, वो उसका अनहित करने की सोच लेगा, चाहे दोस्त हो कोई भी हो। बड़ा ही विचित्र खेल है। इसको अगर समझ गया तो जीत गया। जंगली घोड़े की तरह स्वतंत्र है, इस पर कोई लगाम नहीं। अगर गुरु का वर्ण, शास्त्र का वर्ण करके उनके वचनों के अनुसार चला जाए तब तो लगाम लग सकती है, नहीं तो ये खुद इतना स्वतंत्र है कि देखो, समझ ही नहीं पा रहे आप। वो कहता है देखना है तो आपको लग रहा है मैं देखूंगा, मेरी मांग है। बस यही हम फंस गए हैं। हम और मन अलग अलग करके यदि बातचीत हो मन से तो सुधार प्रारंभ हो जाए। पर अपने लोगों को अभी इतना ज्ञान छाया हुआ है कि मन और इंद्रियों की बात मानकर इतनी इतनी क्रूर हिंसा, क्रूर पाप, क्रूर अधर्माचरण सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। पढ़ा गया, बड़ी मेहनत से माता पिता ने पढ़ाया, किसी अच्छे पद पे गए और अपने पद का दुरुपयोग कर दिया और वो बात प्रकाशित हो गई। अब ना तो समाज लायक, ना पद में, कुछ चंद्र प्रलोभन के कारण हम गिर गए। बहुत अच्छा खवा पिया कर माता पिता ने पुष्ट किया, जवान हुए, मन का प्रलोभन, गलत दिशा में चले गए, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। आप देखो ना, गलत आचरण किए, दूसरे शरीर की हिंसा कर दी, वहीं मार डाले गए। देखो जीवन को मन ने कैसे बर्बाद करवा दिया। अच्छा, कुछ पाप ऐसे जैसे न प्रकाशित हो तो मन आपको दंड देगा। बात ये समझो, ये इतना विचित्र है, इसकी चाल सब इसी ने करवाया था, इसी ने फंसवाया था, और वो गुप्त रहा, प्रकाशित नहीं हुआ। अब तुम्हारा मन नहीं तुम्हें दंड देगा। इतनी ग्लानि, इतनी अशांति, इतनी चिंता, इतना भय पैदा कर देगा कि लगेगा शांति तो मृत्यु में ही मिलेगी। ऐसे आचरण करवा देगा कि वो ही सलाहकार आपको खत्म करो, इससे बच जाए, मानो आप जीत गए त्रिभुवन को मन से। बस इसको सुधारना। सारी पढ़ाई जो अध्यात्म की होती है ना, कभी कभी हम विनोद में कह देते हैं कि हम लोगों ने पीएचडी इसी की है। बचपन से लेकर के इसी को देखा, इसी को पढ़ा है, इसके एक एक वृत्ति को इसकी, तभी तो आगे बढ़ा जाता है ना। अध्यात्म में सिर्फ इसी को देखा जाता है और इसी को संभाला जाता है, और यही जहां संभल जाता है फिर इसके जैसा दोस्त नहीं। जैसे आप हमारे पास बैठे हो, यदि कोई विशेष आसक्ति है कहीं भी तो मन बार बार वहां जाएगा ना। ऐसे हम आपसे बात कर रहे हैं पर वो भजन को छोड़ेगा नहीं, वो भजन को पकड़े रहेगा। इससे बढ़िया दोस्त भी नहीं है। देखो, अब थोड़ी दोस्ती स्वीकार की तो यहाँ आपको ले आया, और अगर उसकी सही दोस्ती ना हो तो क्यों आने को, यहाँ बाबा जी के पास आने की क्या जरूरत है भाई। बात ही तो हो रही परमार्थ की। आप कष्ट सहकर, पैसा लगाकर, लाइन में खड़े होकर इंतजार करके आप आए, दोस्ती का काम कर रहा है। अब यहाँ की बात पसंद आ रही ना उसको, इसका मतलब पवित्र हो रहा है। और अगर चल पड़ा तो निहाल कर देगा, और बिगड़ गया तो बर्बाद कर देगा, पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। पूरे जीवन को, मतलब बस बहुत सावधानी, यही है। हमारा कोई बाहर दुश्मन नहीं है। बाहर तो हम अज्ञान के कारण बना रहे हैं, अंदर सबसे बड़ा मन हमारा दुश्मन है। मतलब जितने पाप हैं, जितने कानून विरुद्ध आचरण हैं, इसी के द्वारा होते हैं। अगर इसको हम ठीक कर ले गए तो सब ठीक हो, जीना आ जाएगा, शांत हो जाओगे, प्रसन्न हो। मतलब एक जीने का जो स्वरूप है, अभी तो मरा हुआ जीवन है। काम के गुलाम, क्रोध के गुलाम, मोह के गुलाम, क्या मतलब क्या क्या अंदर देखो ना, वो सब हमको दबाए हुए है। तो हम कहाँ सुखी हैं? जब जो इंद्रियां मांगती हैं वो हमें देना होता है, जब जो मन कहता है वो हमें मानना होता है। हमारी कौन मानता है?
न इंद्रिया मानती, न मन मानते। बाहर हम बड़े वीर हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है। अध्यात्म क्या करता है? अंदर से बलवान बनाता है। एक एक इंद्रिय, एक एक वृत्ति मन की भगवदाकार। ऐसा नहीं कि मन उसको परास्त कर पाएगा। जिसके पास नाम बल है, भगवद आश्रय है, पवित्र आचरण है, तो खुद बलवान हो जाता है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। महान का बच्चा महान ही होता है। अब वो अपनी महानता अपने घरवाले को भूलकर फुटपाथ में एक एक रुपया मांगता घूमे तो इसका दुर्भाग्य है। ऐसे ही हमारी दशा है। क्षुद्र विषयों पर देख लो आप, बहुत सूक्ष्मता से देखो मन ने कहाँ फंसा रखा है। हम कई बार कहते जैसे रेशम की थैली हो, बढ़िया है, एकदम सुंदर, और उसमें विष्ठा भरा हो, तो आप उसको गले लगाओगे क्या? आपको पता होना चाहिए। रेशम की देख करके तो लगेगा कि पवित्र है रेशम और बड़ा सुहावना है, लेकिन आपके कान में कोई आके बता दे कि इसमें विष्ठा भरा है, फिर आप क्या करोगे? छी, नहीं होगा। ए केवल चिकनी खाल है, ऊपर से चमड़ा चिकना है, और ये मैं नहीं हूं, ये मलमूत्र बनाने की मशीन है। कितनी सुंदर मिठाई खाओ, अंदर जाके बदबूदार नहीं मल बनता है ना। कितना सुंदर पेय पदार्थ पियो, अंगूर का जूस, अनार का जूस, सेव का जूस, गाय का दूध, वो सब मूत्र बन, ये मल मूत्र की फैक्ट्री है। इसका प्रयोग भजन करके भगवान की प्राप्ति करना, अच्छे आचरण करके दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने कर्तव्य को, तो ये सार्थक हुआ। नहीं भैया, और जीवों की तो शरीर की कुछ न कुछ कहीं न कहीं उपयोगिता हो जाती है। मान लो गाय के गोबर के उपला बने, गांव में रोटी बनती है। बस एक इसकी दुर्लभता है, आप अच्छे आचरण करके भगवान को प्राप्त हो सकते। आप अपनी इंद्रियों को शासन में रखें। ये बहुत गंदा दिखाती है, बहुत गंदा सोचवाती है, बहुत गंदा कराती है। बस यही सुधारने के लिए सत्संग है। आप स्वयं भगवत स्वरूप में पक्का, पर आप भूल गए। जैसे भगवान अविनाशी है ना, हमारा स्वरूप अविनाशी है, चेतन अमल सहज अविनाशी। हम अपने को भूल गए और विनाशी शरीर को ये मैं मान लिया। देख लो पक्का, मैं शीशा में देखते हो तो ये थोड़ी लगता है मैं शरीर देख रहा हूं, यही लगता है कितना सुंदर हूं मैं, ऐसा लगता है ना। हाँ, ये मलमूत्र की थैली है ये, इसकी कोई खास बात नहीं, और क्षण में नष्ट हो जाने वाली है। क्षण में, कुछ दम नहीं है। बड़ा अहंकार लिए घूमते हैं, सेकंड में मर जाने वाला ये शरीर है, सेकंड में। बोलते बोलते रा के आगे धा नहीं बोल पाए, गए वही जगह रोक दिया जाएगा। आखिरी समय जहाँ होगा ना, हाँ बोले गीत गाते गाते चले गए, नृत्य करते करते चले गए, भाषण देते देते चले, भोजन की थाल आई कवल उठाया चले गए, नहीं खाना नहीं आगे लिखा, तुम्हारा हो गया काम इतने से। इसलिए सावधान। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये मन ही माया है। यदि हम अपने मन को प्रभु में लगाकर और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चले तो माया माया नहीं रहेगी, माँ हो जाएगी। ये माया माँ भी है। मायापति भगवान है ना, और भगवान सबके पिता है, तो ये माँ बन जाएगी। देखो कपड़ा लत्ता ये सब हमारे लिए बहुत दुलार का काम कर रहे, क्योंकि हम सतमार्ग पे चल रहे ना, तो ये माँ की तरह हमें प्यार कर रही। हर यंत्र माया रचित है, लेकिन सुख देने वाले बन गए ना, क्योंकि सतमार्ग में चल लिए, तो ये माँ की तरह प्यार। और हम लोग माया के भोक्ता बनना चाहते हैं। भोक्ता सबके अंदर कि मैं इतना धनी हो जाऊं कि मायापति मैं ही बन जाऊं, सबके अंदर आकांक्षा होती है। और यही आकांक्षा बताती है कि तुम भगवान के अंश हो, क्योंकि भगवान नंबर 1 है और हम उनके बच्चा है। तो चोर बनना चाहे तो नंबर 1 के, धनी नंबर 1 के, विद्वान नंबर 1 के। क्यों नंबर 1 का? वो अद्वितीय परमात्मा का अंश है ना, तो वो नंबर पे पहुंचना चाहता है 1 पे, क्योंकि वो 1 का है इसीलिए। और हम कभी मरे ना, अविनाशी, तो अब हमें पता है कि हम किसके अंश हैं, इसीलिए हमें चाह है। यद्यपि आपको मरना नहीं, पर इस शरीर मरण धर्मा को हमने मैं मान लिया, इसीलिए मृत्यु का हमें दंड मिलता है। नहीं तो जैसे जवानी से बुढ़ापा, बाल्यावस्था से जवानी, आपको कोई दुख हुआ, कोई संकट हुआ, ऐसे ही शरीर छूटने में कुछ नहीं लगेगा। जन्मत मरत दुषा दुख जो हुई, वो भजन करने वाले को नहीं व्यापता। भगवान कृपा करके उसके मन को जब भगवदाकार कर देते तो मृत्यु को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। बस जैसे विशाल हाथी के गले से मल्ली के फूलों की मालती
जूही जैसे वो फूल छोटे छोटे सुगंधित, बड़ा विशाल हाथी, माला टूट गई उसको पता भी नहीं चला। ऐसे ही भक्त की मृत्यु होती है। शरीर छूटा, उसको मतलब कोई कष्ट नहीं। जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ता है, उसको कोई कष्ट नहीं, ऐसे शरीर। इसीलिए भजन कर लो, इस मन को ही प्रभु में। अब मन लगना बड़ा कठिन है, तो हम पहले जबान से शुरू करते हैं, राधा 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 राधा, और ये ध्यान रखते हैं कि जो गलत है, इतना तो सबको ज्ञान है, इतना ज्ञान तो भगवान ने सबको दिया कि ये गलत है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे पता नहीं था कि गलत है। पक्का वो झूठ बोल रहा है। अंदर भगवान बैठकर सबको आदेश करते हैं, ये गलत है मत करना, पर हम उनकी बात नहीं मानते। सब कोई देखो अंदर आता है ना, जब कोई देख लेगा गलत है ऐसा, वो आपको भगवान प्रेरित कर मत करो मत करो। पर ये मन, अरे कोई नहीं देखेगा। कई बार हम इसमें सफलता प्राप्त की है, और ये सब कुछ नहीं, सब देख लेंगे, और बस कुदा दिया। और जहां फंसे फिर पूरा जीवन और ना फंसे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मन दंड देगा तुम्हें, मन तुमको क्लेश देगा, अशांति देगा। देखो यहाँ तो सब आते रहते ना, जैसे सब कुछ है, और वो मन जल रहा है बहुत बड़ी पदवी पे, और एकांत में हुए तब वो कह रहे, अब ये जलन कैसे से? तो बिन देखे रघुनाथ पद जी की जलन न जाए। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं करोगे, तब तक ये मन अशांत रहेगा, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं ऐसे आचरण बन जाते हैं जो हमको दुख देते हैं, क्लेश देते हैं। संजय जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवत प्राप्ति हेतु वन जाके तपश्चर्या करते। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कह दो आप क्यों गए? हमारे भाग्य में प्रेरित किया गया है कि निवृत्ति मार्ग में चलो। नहीं, भगवान के लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। काहू सो कहां जहां प्रभु नहीं, तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। अब आप इस पर विचार करके देखो, कहां जाना है, कहां जाना है? जब सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं, सब में हैं तो मेरे में भी हैं, सबके हैं तो मेरे भी, सब समय में हैं तो इस समय में भी हैं। बस मान लेना है, मान लोगे तो जान जाओगे, नहीं तो कहीं भी भाग के जाओ। गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक मन और इंद्रियां जाएंगे सब माया है। कैसे पकड़ पाओगे? इन्हीं में छुपा हुआ है, इन्हीं में छुपा हुआ है जहां से भागना चाहते हो। कहां भाग के जाओगे? कौन सा वन है, हमें नाम बताओ। कहां जाओगे हमें बताओ? ये वृंदावन है। अगर आपकी दृष्टि ठीक नहीं, आपका भजन ठीक नहीं, तो आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा जैसा संसार में नजर आता है। नजर ठीक करनी है। हमारी नजर ठीक हो गई तो फिर नजरों से नजरें हटेंगी ही नहीं, तो हमें कुछ और दिखाई नहीं देगा। पी मूर्ति नैनन बसे ते ही रस रहा है समाय। ये भागने की जरूरत नहीं, भ्रम में मत फंसना। भ्रम में मत फंसना कि कहीं भागने से भगवान मिलेंगे। हाँ, अंदर बैठे हैं, लौटने से भगवान मिलेंगे। सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान मिल जाएंगे। बाहर कहां भाग के जाओ? चलो, हम लोग तो भ्रमण करके कहीं भी चलो, और आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए तो बताना, धाम से बढ़कर के और कहां जाओगे? सब तीर्थों से आप जाओ, कहीं घूम के आओ, अगर यहाँ के पट नहीं खुले ना, देख ही नहीं पाओगे। ऐसे देखोगे वैसे कुछ और दिखाई देगा। टिकेगी नहीं, दृष्टि नहीं टिकेगी, उसके लिए दृष्टि चाहिए, और वो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होई। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। गुरु के वचनों को मान लो। ये परम गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में गाकर कह रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बार बार कह रहे हैं, बस चिंतन कर, घर में रहकर नाम जप कर, विठल 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 राम कृष्ण हरि। अगर वो सामने ना आ जाए तो बता ला मुझे। अब नाम जप नहीं तो सामने होने पर भी नहीं पहचान पाए दुर्योधन, दुशासन, कहां भाग के जाओगे? एक घर छोड़ा दूसरा घर बना है, घर ही में है, रंग बदल गया कपड़े का। क्या हो रहा है? अगर अंदर नहीं बदला तो बाहर के बदलने से कुछ नहीं है, पक्का समझ लीजिए।
अगर पोशाक बदलने से भगवान मिलते तो हम अभी कह देते पोशाक बदल लो, फिर आप क्यों बदले हो, जैसे आपका प्रश्न हो जाए। मुझे चलाया गया इस मार्ग में, आपके लिए चलाया गया है, आपके लिए। अगर वहां से चल के ना आते ना तो आपका समाधान ना होता, इसलिए चलाया है, इसलिए कसा है, इसीलिए उन्होंने कसाई की है कि तुम जो अनुभव करो उस अनुभव से, हाँ, बांटो प्रसाद, अगर पा लो तो ये अमृत पद में पहुंचा देगा। ये केवल चाल वाक चातुरता नहीं है, ये छाती की बात कहते हैं। जिसने भजन किया भगवान को प्राप्त किया, चाहे जिस मार्ग का हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भाजी भाजी कपट तजी मोय परम त्रिस्वर। कहां भाग के जाओगे, छोड़ दो ये बात, भागना है, जहां हो वहीं बैठ जा, शांत हो जा, समेट ले, हो गई भगवत प्राप्ति। हम समेट नहीं पाते। हे, इस वेश में भी फैलाओ फैलाओ प्रशंसा मान प्रतिष्ठा, ये वो। अभी झरोखा भी नहीं खुलेगा, झरोखा तब खुलता है दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पे प्यारे कबहु न पायो चैन। अब धीरे से पर्दा हटेगा। हाँ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। सुधार कर लो वहीं तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत। और कहीं भी जाओ सुधार नहीं हुआ तो भटकला ही भटकला है। आप नाम लो कि उस जंगल में जाएंगे, सब वनों में महावन वृंदावन है ना, क्या आनंद मिल रहा है। अगर साधु संग कर रहे हो, भजन कर रहे हो तो ही समझ में आएगा। अगर पापाचरण कर रहे हो, सौभाग्य से आ जाए तो उसकी गणित उल्टे चलेगी। हाँ, गणित उसकी सतमार्ग में नहीं चले, वो बैठे बैठे जलेगा और बाहर जाकर निंदा करेगा। इसलिए हमें लगता है हमें केवल अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपनी ममता को प्रभु के चरणों में लगाना है, वो कहीं भी लगा लो। अब आजकल तो इतनी सुविधा है कि आप घर बैठे यूट्यूब से किसी का भी सत्संग सुन सकते हो। नहीं, पहले था कि अब जाके ही सुनना पड़ेगा। अब है कि सौभाग्य हो जाए, आ जाओ। अगर कभी भी ना हो और आप उससे सुन के आचरण करो तो आपको वही अनुभव हो जाएगा, सुन के अनुभव हो जाए। बड़ा कलयुग का अगर दोष भी है तो बड़ा भारी गुण भी है। हाँ, अमेरिका में बैठे बैठे भारत का प्रवचन वृंदावन का सुन सकते हो। पहले तो आना ही पड़ता, नजदीक बैठ के ही सुनना पड़ता। अब तो ये लोग डाल देंगे, चाहे जहां से सुन लो। नाम जप करो, अंदर से आश्रित हो जाओ, असमर्थ होके कि मेरी सामर्थ्य नहीं प्रभु कि मैं आपको पाऊं, आप अपनी कृपा से। बस आप देखना वो आ जाते हैं दौड़ के। मन बुद्धि की ताकत नहीं कि वहां पहुंच पावे, वो हमारे मन बुद्धि में आके समा जाते हैं, फिर हमें निहाल कर देते हैं। भागने की बात नहीं, प्रभु को पाने की बात अगर है तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। डट के नाम जप करो, आचरणों का सुधार करो, वहीं तुम्हारे नेत्रों में समा जाएंगे। चाहे राम चाहे श्याम, जो चाहो, उनके एक स्वरूप के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं। जी। हसमुख ठक्कर जी। राधे राधे। श्री हरि वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, साधु संत जी दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं, उसका कोई शास्त्रीय विधान है क्या? हाँ, संन्यास में दो पद्धतियां हैं। एक है भद्र करवाना, मुंडन करवा लेना, और एक है आजीवन या फिर 12 वर्ष के बाद मुंडन कराना। ऐसा ये साधु की दो पद्धति है। कटिंग सेटिंग है साधु की पद्धति नहीं, या तो पूरा खड़े और या फिर पूरा मुंडन। ऐसा नहीं कि दाढ़ी मुंडन, आज ही सत्संग में कहा है दाढ़ी मुंडन, ये सब सेटिंग पेटिंग के साथ। वो गृहस्थी में ठीक है, मतलब जो जैसे अन्य भागवत उपदेश आदि उसमें ठीक है, लेकिन जो विरक्त होंगे उनकी दो ही पद्धति है। महाराज जी, क्या गृहस्थ को भी ऐसा करना चाहिए या कर सकते हैं? नहीं, गृहस्थ नहीं रखा सकता है, वो दंभ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। आप अपनी पद्धति से रहिए। अब गृहस्थी में बाबा जी के बंद करने, जिस देखो, जब नकली पुलिस का वेश कोई धारण करता है ना, तो असली पुलिस वाले में जब फंस जाता है, थप्पड़ मार के वर्दी उतार के उसे कानून में अंदर भेजते हैं। वही पुरुष है, वर्दी भी वही है, लेकिन कानूनी उसने पढ़ाई डिग्री करके कानूनी प्राप्त नहीं किया अधिकार। तो जब फंसेगा, मान लो कई ऐसे सूचना जैसे आती है ना कि बड़ा बिल्ला लगाए लोगों से, फिर जब फंसा असली पुलिस में तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो ये दम्भ होता है। इसीलिए अगस्त्य जी ने शाप दे दिया था महाराज इंद्रद्युम्न को, दाढ़ी बढ़ा ली और साधु का वेश रखकर तपस्या करे, तो वहां से गुजरे तो ना प्रणाम ना नमस्कार न, तो उन्होंने कहा ये वैराग्य का वेश तूने धारण के लिए किससे लिया, किस महापुरुष से?
तो अपनी मनमानी कर, जा हाथी की तरह बैठा रहा, हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। तो वही जो गजेंद्र, पर भगवान का अंदर से उन्होंने भजन किया था तो अंतिम समय याद आया, तब हरि पुकारा, वही बज गए। ऐसा नहीं, मनमानी नहीं कि हम बाबा जी की तरह भी नहीं, गृहस्थी में गृहस्थी की तरह रहो, विरक्ति में गृहस्थी की तरह नहीं, विरक्ति की तरह रहो। आपका जैसा जो मार्ग है उसके अनुसार चलना शेर चाहिए, है महर्षि नहीं? महर्षि, आज बहुत जने देखे जाते हैं कि जैसे आपको हम सन्यास वेश है पीला या लाल, तो वो पीला ओढ़ लेते हैं या बड़ा लाल। भारी अपराध है। अब तो मनमानी तो सब लोग कर रहे हैं। आज गुरुमानी कहाँ कोई चलना चाहता है? ऐसे वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है। गुरु जैसे एक बार एक लाल कपड़ा धारण किए थे, धाम में आए, तो हमने पूछा आप किस आचार्य परंपरा से जुड़े हैं? किससे नहीं बोल पाए। तो हम कहा भाई अपराध कर रहे हो तो आपको लोग साधु मानेंगे, आप साधु पद्धति स्वीकार नहीं किए हो, आपसे गलत काम होंगे और लिखा जाएगा कि संत जो है ऐसे से ऐसे, वो मतलब आचार्य परंपरा से कोई भी संन्यास दीक्षा नहीं हुई। हम लोगों में जब हम सन्यास में थे तो गुप्त, हमारे जैसे आर्मी के कुछ गुप्त कोर्ट वर्ड होते हैं, ऐसे हम लोगों को कोर्ट वर्ड होते हैं। आपका प्रेम पट क्या है? आपका योग पट क्या है? और नकली बोल ही नहीं पाएगा। असली तो पहले गुरु ने जब विरक्त दिया तो सिखाया है, और तत्काल बोल पड़ा। वो नहीं बोल पड़ा तो वहां कोतवाल होते थे, कोतवाल संतों में, वो गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे, वो कपड़े उतरवा लेंगे। पाखंड नहीं, नाटक नहीं, तो नाटक करेगा, सब संतों को गालियां मिली। अब धीरे धीरे ऐसा समय नहीं आ रहा है, सब स्वतंत्र हैं। गृहस्थी में आप दिन में 3 बार बदलो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वैराग्य में जो गुरु ने वेश दिया है आजीवन वैसे बस जितना है उतने पे। अगर जटा रखाए है तो जटा रखाइए, जो श्री जी की सेवा में मुंडन कराए, क्योंकि कहीं बाल श्री जी के भोग में न चला जाए। श्री जी की सेवा तो 2 पद्धतियां हैं, तो दोनों पद्धतियों से साधक चल रहे हैं। गृहस्थी में है कि बड़ी स्वच्छ पवित्रता से आदर्श की तरह रहो, मनमानी आचरण नहीं। अच्छा, जैसे गृहस्थी में आप सेट कर सकते हो, आपको मौज है, छोटी छोटी दाढ़ी रख सकते हो, मुछ रख सकते हो, बाल रख सकते हो, लेकिन विरक्त की सेटिंग कैंची नहीं। उसके लिए फिर जैसा जग रहा है वैसे जगने दो, वैसे ही, या फिर पूरा मुंडन करवा लो, ऐसा चलता है। और मनमानी वेश बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। क्यों वेश धारण करो? आपका वेश कोई निंदनीय क्या? अरे इस वेश में आप महात्मा हैं, सच्चे आचरण कीजिए। संत के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। संत का वेश धारण कर लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। संत मार्ग है, उस मार्ग में तो 2 मार्ग हमारे हैं। हमारे पिता मतलब प्रभु परमेश्वर ने दो, एक निवृत्ति एक प्रवृत्ति। तो निवृत्ति मार्ग में हम जितने भी संप्रदाय के हैं, लाल पीले नीले जितने भी, ये सब निवृत्ति मार्ग के पथिक हो गए। प्रवृत्ति मार्ग आप गृहस्थी में तो अपने अपने मार्ग से चले, पर हम दोनों घर पहुंचते हैं एक ही। हम दोनों के मिलने वाले पिता एक ही हैं, हम दोनों का आनंद एक ही है, पर अपने मार्ग को सही ढंग से समझ कर चले, तब वस्तु की प्राप्ति होती है। गृहस्थ धर्म बड़ा वंदनीय धर्म है। एक बार हमने वर्णन किया था इसे एकांतिक में कि हम जितने विरक्त जन हैं गृहस्थी में ही पैदा हुए, चाहे जितना बड़ा महापुरुष हो किसी माता पिता गृहस्थ के यहाँ ही, और चाहे जितना बड़ा महापुरुष हो ये भिक्षा गृहस्थ से ही मिलती है, ये गृहस्थ से ही मिलते हैं। तो हम गृहस्थ धर्म, हम विरक्तों का पोषण करते हुए अपने बच्चे की तरह, और स्वयं नाम जप करता है, धर्म से चलता है, हमें लगता है मूल है, सबका मूल गृहस्थ धर्म है, वहीं से सबका प्रादुर्भाव हो रहा है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ये भाव कभी ना आए कि हम गृहस्थी में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका वेश परम पावन है, आप अपनी मर्यादा से चलिए। अच्छा, व्यसन करना, व्यभिचार करना जो पापाचरण है, वो इसमें भी किए जा सकते हैं, इसमें भी किए जा सकते हैं, और दोनों दंड नहीं होंगे। भगवत प्राप्ति इसमें भी की जा सकती, इसमें भी की जा सकती है, और दोनों बंधन ही है। आप ग्रंथ उठाकर देखो, एक से एक महापुरुष गृहस्थी में हुए हैं। तो बात है आचरणों को सुधार कर सत चिंतन की, सत कर्तव्य कर्म की। अब वो कोई भी करे। अब हम लोगों को मतलब प्रारब्ध समझो, भगवान की कृपा समझो कि ये मार्ग मिला है, चलो अनुभव करो, और अपने अनुभव से सबको, जैसे एक दीपक से लाखों दीपक जला दिए जाएं तो पहले वाले दीपक में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करो, सेवा दी, समाज का अन्न खाया, समाज से वस्त्र लिए, समाज से पोषित हुए हो, अब समाज का पोषण करो जो तुमने कमाया है। भजन, तपस्या, साधना, ज्ञान, उसके द्वारा समाज की सेवा करो। तो हम दोनों एक ही पिता के हैं। निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग एक ही प्रभु को प्राप्त कराता है, बस अपने मार्ग से चले। गंदे आचरण वाला कोई भी हो, वो किसी धर्म का नहीं माना जाता। गंदे आचरण वाला किसी धर्म का नहीं होता।
जो पापाचारी होता है वो किसी धर्म को नहीं, वो कहता जरूर है कि हम अमुक अमुक, नहीं, पापाचारी अधर्मी ही होता है, धर्मात्मा नहीं हो सकता। पाप आचरण करने वाला किसी भी धर्म का नहीं होता। हाँ, धर्म से चलो, भगवान की प्राप्ति सबके लिए समान भगवान है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कह रहे मुझे परम प्रिय है। देखो, दंडकारण्य में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे, लेकिन जो सबरी माता को प्यार मिला वो ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला। भगवान किसी ब्रह्म ऋषि की कुटिया में नहीं गए। आप विचार, जो थोड़ा दैन्य थे कि भगवान हम पे भी कृपा करेंगे, तो उनसे पूछ लेते थे कि सबरी माता का आश्रम किधर है, मतलब संभाषण करके देख लेते थे। और जिनको था कि मैं फलाहारी, जितेंद्री, ब्रह्म ऋषि, और वो तो हे भाव सबरी के प्रति था ना, भीलनी थी, भगवान ने देखा भी नहीं, उधर देखा भी नहीं। माता सबरी को जो प्यार मिला, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला। प्रभु सामने बैठे हैं और सबरी ऐसी भाव में भी, और उसे कुछ पता ही नहीं क्या करूं क्या न करूं। पहले तो सोचती थी प्रभु आएंगे ऐसा करेंगे, जब प्रभु आए तो इतना भाव विकल हो गई। और शास्त्रों में भी और संतों से भी सुना है कि भगवान ने सबरी के चखे हुए बेर पाए। वो भाव से चखती है ना कि कहीं खट्टा बेर प्रभु को ना लगे, तो प्रभु भाव पाते हैं। उनके लिए बेर और रबड़ी रसगुल्ला से थोड़ी तो मतलब है। उसमें जैसे सुदामा जी के टूटे हुए चावल के किनके, वो लोग द्वारिकाधीश पर ऐसे पा रहे थे और रुक्मिणी जी से कह रहे थे आज मुझे तृप्ति हुई है। तो भाई, तंदुलों में 56 भोग लगते हैं। सर्वलोक महेश्वर भगवान, सुदामा की वो दैन्यता और वो प्रेम, वो भगवान को प्यार। सबरी जी को जो प्यार मिला वो ब्रह्म ऋषियों को वहां दंडकारण्य के नहीं मिला। क्यों? दैन्यता, मैं नीच अधम। भगवान से कह भी रही, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। प्रभु, मैं तो मतिमंद और पाप से युक्त अधम, ये भगवान को बहुत प्यारा लगता है। हनुमान जी महाराज इतने बड़े महापुरुष है, भगवान ही है, पर वो विभीषण जी को थोड़ी कह रहे मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य बलों में बल, ऐसा नहीं बोल रहे। बोले असमय अधम सखा सुनु, ये मोहू पर रखू। ये तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, वैसे तो मैं बड़ा, और है कौन, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम। ये है हमारे प्रभु की पसंद। तो जहां अगर कोई भी अभिमान हो, चाहे गृहस्थ का चाहे विरक्ति का, जो अपने मार्ग से नहीं, तो प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता। और दैन्य है तो देखो, विदुरानी के घर भगवान ने क्या पाया, छिलका। गजब हो गया। कोई भी पानी के लिए तैयार होगा। विदुर जी आए, देखा कि गुदा तो फेंक रही, छिलका है छील के, ये क्या कर रही हो? भगवान ने कहा वो स्वाद लई है, वो स्वाद लई। क्यों? देहातीत अवस्था प्रेम में डूबी हुई। जो बात केवल भगवत प्रेम की है, आचरण की है, पवित्रता की है। दोनों मार्ग से भगवत प्राप्ति, गृहस्थ और विरक्त। एक दूसरे का अनुकरण करने की बात नहीं है। संतों की बात मानो और उनके अनुसार चल दो तो मंगल हो जाएगा। अब आप लाल पीला ओढ़ करके ऐसे, तो अमर्यादित चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी मर्यादा में रखना चाहिए। भगवान ने 2 मार्ग बनाए, जैसे अपने रोड में है ना कि भाई बस यहां से चले, साइकिल वाला यहां से, पैदल यहां से चले। ऐसी भगवान ने विधान बनाया है कि आप अपने अपने धर्म व्यवस्था के अनुसार चलो और हम मुझे प्राप्त हो जाओ। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा राधा